आज की कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूं जो इंस्टाग्राम पे हमेशा एक्टिव रहा करता था। और इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहने के ही दौरान उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। जो भी इंस्टाग्राम पे वो भी लड़की बहुत एक्टिव रहा करती थी। लड़की का नाम आकांक्षा रहता है, लड़के का नाम सूरज होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसी लड़के को एक दूसरी लड़की से भी इंस्टाग्राम पे प्यार हो जाता है। और प्यार होने के बाद कुछ दिन ये सब चीज चलते रहता है। लेकिन उसके बाद दोनों में से एक लड़की का कत्ल हो जाता है, वो भी बहुत बेरहमी से। उसकी लाश तक नहीं मिलती है पुलिस को। लेकिन उसके बाद जो सच्चाई पुलिस खुलासा करती है, हर कोई सुनने के बाद ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है जो सबसे ज्यादा उस पर विश्वास किया करती थी। आखिर वहां पे ऐसा क्या हुआ? जो दो गर्लफ्रेंड थी, एक लड़का था, फिर एक गर्लफ्रेंड की कत्ल हो जाता है। चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे और सोचने और समझने की कोशिश करेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो पे आप लोग अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिए। आपका भाई बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तो प्लीज अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर से शुरू होता है। कानपुर में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम आकांक्षा रहता है, जो हमेशा इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहा करती थी। कुछ दिनों के बाद उसे उसी इंस्टाग्राम पे एक लड़का मिलता है जिसका नाम सूरज होता है। दोनों लोग बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद कुछ दिनों के बाद इन दोनों में प्यार भी हो जाता है। प्यार होने के बाद उसी कानपुर के किसी जगह पे ये अक्सर ये लोग मिला करते थे। जो सूरज रहता है वो एक जगह काम किया करता था। फिर बाद में जो आकांक्षा रहती है वो भी पूछती है, तो वो कहता है कि क्यों नहीं तुम आके हमारे साथ में ही काम करती हो और हमारे साथ में हम लोग एक ही साथ में रहेंगे और अच्छा टाइम भी एक साथ में बिताया करेंगे। अब आकांक्षा भी मान जाती है और जहाँ पे सूरज काम किया करता था वहीं पे आकांक्षा भी काम करने लगती है। बात 21 जुलाई 2025 की रहती है, जब माँ जो होती है आकांक्षा की, वो अपनी बेटी आकांक्षा को फोन कर रही होती है। एक बार, दो बार, कई बार आकांक्षा फोन नहीं उठाती है, फोन काट देती है। ऐसे 22 तारीख आ जाता है, 23 तारीख आ जाता है। 23 तारीख आने के बाद आकांक्षा के मोबाइल से एक मैसेज आता है उस माँ के मोबाइल पे, और उसमें लिखा रहता है, माँ आप परेशान मत होइए, मैं थोड़ा बिजी हूँ और आपसे खाली होकर बात करती हूँ। लेकिन यहाँ पे माँ को इस मैसेज के बाद डाउट लगता है, क्योंकि ये जो मोबाइल रहता है वो आकांक्षा के भाई का मोबाइल रहता है। आकांक्षा के भाई मोबाइल दिया रहता है अपनी माँ को, दिल्ली काम के सिलसिले में गए होता है। तो ये बात आकांक्षा को भी मालूम रहता है कि ये माँ का मोबाइल नहीं है, उसके भाई का मोबाइल है। और एक और बहन रहती है, उसको भी मालूम रहता है। लेकिन जब उधर से मैसेज आता है आकांक्षा के मोबाइल से, तो माँ को शक हो जाता है कि ये माँ क्यों बोल रही है। इसको भी मालूम है हमेशा भैया करके मैसेज करती है, कुछ करती है। अब वो एक दो दिन और देखती है, आकांक्षा को फोन करती है, बात करने की कोशिश करती हैं, पूछती है बहुत लोगों से, लेकिन पता नहीं चलता। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद जो माँ होती हैं वो लोकल पुलिस स्टेशन में जाती हैं और जाने के बाद अपनी बेटी का, आकांक्षा का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा देती हैं और पूरी सच्चाई बता देती हैं, कैसे ऐसे मैसेज आया और मेरी बेटी यहाँ पर रहा करती थी। अब पुलिस जो होती है अब एफआईआर दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद पता लगाती है कि आकांक्षा कहाँ पे काम किया करती थी। जब पुलिस वहां पे जाती है तो जाने के बाद पुलिस को और एक कहानी सुनने को मिलता है। वहां पे जो लोग रहते हैं, जो वहां पे वो काम किया करते थे, वो लोग कहते हैं कि यहीं पे एक लड़का था जो सूरज नाम का था और ये लोग लिविंग में रहते थे और उसको सूरज को मालूम होगा। अब ये कहानी सुनने में पुलिस को एकदम शक हो जाता है कि हो ना हो सूरज कहाँ था या सूरज के साथ में वो कहीं पे रह रही होगी। अब ये लोग जाते हैं, सूरज से पूछताछ करते हैं। सूरज कहता है कि 21 तारीख के दिन मेरा आकांक्षा से झगड़ा हो गया था, उसके बाद वो घर से चली गई थी अपने घर। उसके बाद वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे को मालूम नहीं, मैं तो ड्यूटी पे भी हमेशा आता हूँ। अब पुलिस को ये सब बात सुन के सूरज पे शक नहीं होता है, क्योंकि वो ड्यूटी भी आ रहा है। और उसके बाद पुलिस और भी लोगों से पूछताछ करती है और सीसीटीवी कैमरा भी खंगालती है, लेकिन कहीं से भी कुछ नहीं मिलता है। पुलिस आकर हमेशा सूरज पे रुक जा रही होती है। अब पुलिस कहती है हो ना हो सूरज का ही हाथ है, क्योंकि सूरज उसके साथ में लिविंग में रह रहा था, सूरज के साथ में वो रह रही थी, तो सूरज हम लोगों से कुछ ना कुछ छुपा रहा है। अब पुलिस दोबारा सूरज को उठाती है और उठाने के बाद पुलिसिया अंदाज में सूरज से पूछताछ करती है कि अब बता दो बेटा, अब नहीं बताए तो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि पहली बार जो पुलिस पूछी थी
उस टाइम पुलिसिया अंदाज में उससे पूछताछ नहीं हुआ था। अब जब दूसरी बार पुलिस अपने अंदाज में पूछताछ करती है सूरज से, तो तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है और पुलिस के सामने घुटने टेक देता है। वो कहता है कि चलिए एक जगह है जहाँ पे मैं आप लोग को कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो वहां से लेके जाता है 100 किलोमीटर दूर, एक बांदा जगह होता है और वहीं पे एक नदी है, पुल है। उस पुल के पास लेके जाके कहता है कि मैंने आकांक्षा का मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को इसी नदी में लाके फेंक दिया जब खूब स्पीड से धारा पानी बह रहा होता है। अब पुलिस कहती है ठीक है, और तुम अकेले तो यहाँ से नीचे नदी में फेंक नहीं सकते हो, और वहां से यहाँ तक कैसे लेके आए? तब वो कहता है कि इसमें मेरा एक साथ में दोस्त भी रहता है, दोस्त ने साथ दिया, फिर हम लोग बाइक पे आकांक्षा की लाश को लेकर यहाँ से यहाँ पे फेंक दिए। मतलब 4 महीना लग जाता है। ये मामला जुलाई का रहता है, जुलाई बीत जाता है, उसके बाद अगस्त सितंबर बीत जाता है, अक्टूबर, अभी नवंबर में मैं ये कहानी आप लोग को सुना रहा हूँ। मतलब 4 महीने के बाद इस धीरे धीरे करते करते पुलिस पूरा पूछताछ करती है। उसके बाद पुलिस कहती है ये बताओ तुमने आकांक्षा को मारा क्यों? उसके बाद जो सूरज कहानी सुनाता है, आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। सूरज कहता है कि उसकी आकांक्षा से मुलाकात इंस्टाग्राम पे हुई थी। इंस्टाग्राम पे वो एक दूसरे से प्यार करते थे, मिलते जुलते थे, फिर दोनों एक साथ में रहा भी करते थे, और बाद में जाके जो सूरज होता है इसको एक दूसरी लड़की इंस्टाग्राम पे मिल जाती है, उससे ये प्यार करने लगता है। और एक दिन आकांक्षा सूरज का मोबाइल लेके चला रही होती है, तभी उसके मोबाइल में दूसरी लड़की का जो चैट रहता है उसका चैट देख लेती है। अब आकांक्षा जैसे चैट देखती है, देखने के बाद वो सूरज से झगड़ा करने लगती है। अब सूरज कैसे भी उसको मना लेता है, और मनाने के बाद अब उसको कहता है कि देखो कुछ मैं आगे कुछ करूंगा नहीं, बात नहीं करूंगा। लेकिन इसी बीच वो दूसरी लड़की को भी आकांक्षा के बारे में पता चल जाता है कि सूरज एक नहीं दो लड़कियों से बात कर रहा है, मेरे से भी बात कर रहा है और आकांक्षा नाम की एक लड़की से बात कर रहा है। तो वो सूरज से झगड़ा करने लगती है, सूरज से वो भी कहती है कि बात नहीं करूंगी, तुम अच्छे नहीं हो। उसके बाद सूरज उसको मनाने की कोशिश करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में जो दूसरी लड़की रहती है वो कहती है कि देखो मैं तुमसे बात करूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, तुमसे प्यार करूंगी, लेकिन उसके बदले तुमको अपनी पहली गर्लफ्रेंड का मर्डर करना पड़ेगा। वो भी मर्डर करने के बाद तुम जब तक सबूत नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारी जिंदगी में वापिस आऊंगी नहीं। पहले तो सूरज मानता नहीं है, लेकिन बाद में वो मान जाता है, और मानने के बाद 21 तारीख को जब आकांक्षा रूम में रहती है, ये भी रहता है, तो बातचीत में पहले झगड़ा होता है, और झगड़ा होने के बाद ये गला घोट कर उसका हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद एक सेल्फी लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड को भी भेज देता है कि देखो मैंने आकांक्षा का मर्डर कर दिया। अब उसके बाद ये सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं, उस लाश को कहाँ ठिकाने लगाऊं। उसके बाद वो अपने एक दोस्त को फोन करता है जो बांदा में रहा करता था, उसको बाइक बुलाता है, वो भी आता है, फिर एक बैग में लाश को रख के ये मोटरसाइकिल से बांदा जाते हैं, और वहीं पे एक नदी होता है, एक पुल होता है, उस पे से तेज धाराएं बह रही होती हैं, उसी में इस लाश को फेंक देता है। और पुलिस के सामने पूरी कहानी आ गई रहती है। पुलिस तुरंत सूरज को और उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी खोज खबर हो रहा है, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है या अपनी गर्लफ्रेंड को फंसाना चाह रहा है। अब कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, अब पुलिस गर्लफ्रेंड को भी पकड़ेगी तो भाई वो भी कुछ ना कुछ सच्चाई बताएगी, क्योंकि उसके ही कहने पे सूरज ने मर्डर किया था, ये सूरज कह रहा है। तब पुलिस के पास लाश तो नहीं है, लेकिन कातिल है, आरोपी है। तब देखिए जो कानपुर पुलिस है कैसे कोर्ट में क्या सबूत कैसे पेश करेगी, क्योंकि जब लाश या जो भी चीज रहता है उस टाइम, तो उस टाइम का जो केस मजबूत होता है। लेकिन यहाँ पे लाश नहीं है, फिर भी वहाँ की पुलिस जो कह रही है कि कैसे भी हो इन लोगों को कोर्ट से बाहर नहीं आने देंगे, इन लोगों की कड़ी से कड़ी सजा जरूर होगी। और वो जो फोटो सूरज भेजा रहता है अपनी गर्लफ्रेंड को, वो फोटो भी मिल गया रहता है। और लाश के लिए पूरा जो वहाँ की पुलिस है समुद्र में नदी में घुसकर वो जितने भी टीम है सब लाश की खोज खबर कर रही है। लेकिन कई महीना बीत गया है तो लाश मिलने का चांस बहुत कम है। लेकिन वहाँ के जो अधिकारी कह रहे हैं कि हमारा जो अभियान है, अगर लाश मिल गया तो ठीक है, नहीं भी मिला तो इन जैसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा जरूर दिलवाएंगे। तो ये थी कहानी उत्तर प्रदेश कानपुर की, जहाँ सोशल मीडिया पे प्यार होता है, और सोशल मीडिया पे ही दूसरी गर्लफ्रेंड ये कहती है कि पहली गर्लफ्रेंड को मार दो, उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊंगी। तो उस गर्लफ्रेंड को भी सोचना चाहिए था, अगर उसको तीसरी मिल जाएगा तो दूसरी को भी फिर मार देता। तो ऐसे लड़कियों को भी सोच समझ के किसी से प्यार करना चाहिए और सोच समझ के किसी से बात करना चाहिए। तो ये थी कहानी सुनाने का उद्देश्य दोस्तों किसी का भी
दिल दुखाने का नहीं है, बस आप लोग को जागरूक और आप लोग को सचेत करना है। जहां भी रहें तो सेफ रहें, स्वस्थ रहें, जल्दी किसी पे विश्वास मत करें और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखें। जमाना बहुत खराब है और कहीं भी रहें, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो पुलिस से मदद जरूर लें। पुलिस मदद नहीं करती है तो वीडियो बना के हमारे डीएम साहब हो गए, हमारे सरकार होगी, उनसे मदद की गुहार जरूर लगाएं, आपकी मदद जरूर किया जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं और बहुत सी क्राइम की कहानियां मैंने सुनाया है और हर जगह यही होता है कि बहुत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आंख मूंद के विश्वास करते हैं, फिर बाद में उनको धोखा मिलता है। तो कहानी को बस इसी खत्म करता हूं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपका भाई बहुत ज्यादा मेहनत करता है, जॉब करता है, फिर आप लोग के लिए वीडियो बनाता है, तो आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब आपके भाई को बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।